हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। अगर हम 9वीं से 12वीं तक की एग्ज़ाम के बारे में बात करें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो उन सभी एग्ज़ामों में ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं उनका क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। तो चलिए आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पर्टिकुलर चर्चा करने वाले हैं। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनमें हैं, जो पहला है वो सम और एनी है, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमोंग, इफ, अनलेस। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। हम इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको सभी टॉपिक्स को वन बाय वन समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में सम और एनी की चर्चा करेंगे। अगर मैं सम और एनी की बात करूँ तो इसकी जो मीनिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है। अगर इनकी मीनिंग की बात करें तो इनकी जो मीनिंग होती है वो कुछ, कोई, थोड़ा, दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम है बट इनकी जो यूजेज है वो अलग अलग होते हैं। तो अगर हम सम और एनी में सबसे पहले सम के प्रयोग की बात करें तो जो सम का प्रयोग है वो हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है उसके बारे में चर्चा कर ले। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सम का प्रयोग करते हैं बट इसमें कुछ कंडीशंस होती है कि किस टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग करेंगे। तो वो जो कंडीशन है वो है, पहली तो एक तो पॉसिबिलिटी की बारे में बात हो तो हम सम का प्रयोग करेंगे। अगर ऑफर की बात हो, अगर कोई प्रस्ताव है पर्टिकुलर तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अगर रिक्वेस्ट की बात होती है, अगर सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात होती है तो हम सम का प्रयोग करेंगे। तो ये यूजेज है सम के, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इन्हें लर्न कर सकते हैं। ओके, इनके इनके कुछ एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। अभी हम इनके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम एनी का प्रयोग देखते हैं कि एनी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जो एनी का प्रयोग है वो निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस मतलब कि जिसमें नॉट होता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको नॉट दिखाई देता है तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने ऊपर भी देखा कि सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो रहा है बट उसमें कंडीशंस थी। ओके, कि अगर वो सिचुएशंस सेंटेंस में दिखाई दे रही है, कौन कौन सिचुएशन, ये पॉसिबिलिटी, ऑफर, रिक्वेस्ट, अगर ये सिचुएशंस दिखाई दे रही है आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आप सम का प्रयोग करोगे, अदरवाइज आप एनी का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी कंडीशन नहीं है, सामान्य सेंटेंस है, तो आप इन सभी सिचुएशन में एनी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग करते हैं। अब विशेष ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हम एनी का प्रयोग करते हैं, बस इसमें एक कंडीशंस होती है कि सेंटेंस में कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन होने पर ही आप एनी का प्रयोग करोगे। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और भी कंजंक्शन कौन कौन से, अधिकतर जो कंजंक्शन होते हैं वो इफ या वेदर होता है। अगर आपको इफ या वेदर इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में दिखाई देता है तो आप एनी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमको सेंटेंस अफर्मेटिव तो लगता है बट वो एक्चुअली निगेटिव होता है। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में कुछ वर्ड जैसे हार्डली, वेदर, स्कैर्सली, इफ या फिर नेवर आ जाता है तो आपको उस सेंटेंस में एनी का प्रयोग करना है, ना कि सम का। ओके, आई थिंक यू गॉट इट कि हम एनी का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये छोटा सा रूल्स है और आप आसानी से इन सभी रूल्स को याद कर सकते हैं
रिमाइंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि किस आधार पर हम सम और एनी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं सम का। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है वो है दे हैव सम प्रॉब्लम्स। तो हमने यहाँ पर सम का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव। गॉट इट? उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है वो है आई हैव सम मिल्क। तो ये भी जो सेंटेंस है ये भी अफर्मेटिव है, इस वजह से हमने यहाँ पर सम का प्रयोग किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले सेंटेंस में देखिए क्या सेंटेंस है, डू यू हैव सम मनी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है बट ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर सम का प्रयोग किया है। ओके, आगे देखिए डू यू हैव सम शुगर। तो यहाँ पर भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, सम का प्रयोग किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए सेंटेंस क्या है, वुड यू लाइक सम टी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में पर्टिकुलर ऑफर की बात की जा रही है, ऑफर की बात की जा रही है और ये भी सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हमने यहाँ पर सम का प्रयोग किया है। उसके बाद वुड यू टेक सम कॉफ़ी। तो यहाँ पर भी ऑफर की बात की जा रही है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे किसका यूज कर दिया, सम का प्रयोग कर दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कैन यू इन्वेस्ट सम मनी इन माई बिजनेस। तो यहाँ पर सेंटेंस में पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। ओके, किसकी बात की जा रही है, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है और ये भी सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, इस वजह से हमने यहाँ पर सम का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट, कैन आई बोरो सम मनी। तो यहाँ पर भी देखिए रिक्वेस्ट की बात की जा रही है और ये भी सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, इस वजह से हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, सम का प्रयोग कर दिया। तो आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर हम सम का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे एनी का। तो जो एनी का प्रयोग है आपको पता ही है कि नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो इसका जो पहला सेंटेंस है वो है वी डू नॉट हैव एनी मनी। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, इस वजह से हमने यहाँ पर एनी का प्रयोग किया है। उसके बाद देयर इजंट एनी बटर। तो ये भी जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, इस वजह से हमने यहाँ पर एनी का प्रयोग किया है। ठीक है, क्लियर है। अब नेगेटिव कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दोनों सेंटेंस में देखिए नॉट का प्रयोग हुआ, यहाँ पर भी नॉट है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज हो गया और नॉट, तो इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इजंट, तो मतलब नॉट है, इस वजह से यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एनी। ओके, आगे आगे देखिए डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और एक साधारण अवस्था के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, साधारण अवस्था के बारे में बता रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर एनी का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी। तो ये भी क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और ये भी सामान्य अवस्था के बारे में बता रहा है, सामान्य सिचुएशन के बारे में बता रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर एनी का प्रयोग कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए पांचवा नंबर, प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन पेपर। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट इस सेंटेंस में कंजक्शन का यूज हुआ है, और कौन सा कंजक्शन है, वो इफ। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा और उसमें कुछ कंजक्शन अधिकतर तो यूज होते हैं इफ या वेदर। अगर ये कंजक्शन आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आप किसका यूज करोगे, एनी का। गॉट इट? ओके, आगे देयर विल बी हार्डली एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कुछ वर्ड्स है जिनको आपको याद रखना है, अगर वो वर्ड्स सेंटेंस में यूज होते हैं तो आप हमेशा एनी का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग, एनी का प्रयोग करोगे। देखिए यहाँ पे हार्डली वर्ड यूज हुआ है। ओके, देखो ये हार्डली आया है, इस वजह से हम किसका यूज करेंगे, एनी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज स्कैर्सली एनी वाटर इन द ग्लास। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए सेंटेंस में क्या आ गया, स्कैर्सली आ गया, इस वजह से हमने यहाँ पर एनी का प्रयोग किया। ओके, आगे नेक्स्ट,
ही नेवर पास्ड एनी टेस्ट इन हिज लाइफ। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, यहाँ पर आया है नेवर। ओके, सेंटेंस में नेवर वर्ड आया तो हमने किसका प्रयोग किया, एनी का प्रयोग कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है डू यू नो वेदर एनी बॉय इन अटेंडिंग पार्टी। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर कौन सा वर्ड आया है, वेदर आया है। ठीक है, ये इंटरोगेटिव में आए या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में आए, किसी भी सेंटेंस में आता है तो आपको किसका प्रयोग करना है, सम और एनी में से एनी का प्रयोग करना है। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने इस वीडियो में पर्टिकुलर सम और एनी का बहुत ही अच्छी तरीके से यूजेस देख लिया। अगर आप इतना पढ़कर जाते हो, मतलब कि इतना ही रूल्स है, अगर आप इतना पढ़कर जाते हो तो कोई भी क्वेश्चंस सम और एनी का आपसे छूटेगा नहीं, आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।